शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है। ये यात्रा सद्भाव, प्रेम, देश को जोड़ने वाली यात्रा है। दिग्विजय ने आरएसएस संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस जिस प्रकार से मुसलमानों की आबादी को लेकर जिस दुष्प्रचार को फैला रही है, यह पूर्णतः गलत है। जिस प्रकार से आरएसएस बयान दे रही है कि मुसलमान दर्जनों बच्चे पैदा कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में मुसलमान देश में हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे, ये सरासर गलत है। ये रिसर्च में साबित हुआ है कि मुसलमानों की जनसंख्या देश में 18% है और आगे भी 18% ही रहेगी। नवंबर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से शुरू होगी। प्रदेश के सभी जिलों में 800 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी नवंबर माह में 16 दिन तक रहेंगे और भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि विभागों को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चुन चुनकर जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कार्य कर रहे हैं, उन पर इन एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई केंद्र की सरकार के द्वारा कराई जाती है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को 2 सप्ताह भी नहीं हुए, संघ प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद और मदरसे जाने लगे हैं। इसलिए उनसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी इस बात से सीख लेनी चाहिए। यह कहना था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। जबलपुर में वही भारतीय जनता पार्टी और संघ पर जवाबी हमला दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में किया है। पूरे तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है। ईडी, आईटी, सीबीआई एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात हमें लगी कि भारत जोड़ो यात्रा को 2 हफ्ते भी नहीं हुए, इतना प्रभाव पड़ा मोहन भागवत जी पर कि वे मदरसा जाने लगे और मस्जिद जाने लगे। इस बारे में ये चूकते नहीं है निगरा जी बीच से बोलने से। तो ये मस्जिद और मदरसा जाने के लिए भी मोहन भागवत जी को प्रेरणा भारत जोड़ो यात्रा से मिली। हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब यही बात नीचे तक आरएसएस के लोगों के पास जानी चाहिए कि वे इस देश में हिंदू मुसलमानों में या ईसाइयों में या और धर्म के लोगों में फर्क पैदा ना करें, उनमें वैमनस्यता पैदा ना करें। जिस प्रकार से लोगों को टारगेट किया जा रहा है वो उचित नहीं है। संघ एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है जिसका पंजीयन नहीं है, सदस्यता नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है। उसके प्रमुख को हम क्यों माने? हमारे मन में एक बात है, जब तक उनके स्वयंसेवक संघ इसको नीचे तक नहीं ले जाएंगे तब तक उनके बारे में उनके पर कोई भरोसा हमारा नहीं है। बात यह है, इमामों में एक इमाम साहब ने ये बात कही है, सबने तो नहीं कही है। अब वो इमाम साहब ने क्यों कही है उनसे पूछिए, लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। बात यह है, मूल रूप से आप आरएसएस को जानते हैं, आरएसएस की विचारधारा को जानते हैं, उनके लोग जिस प्रकार का प्रचार करते हैं उससे आप परिचित हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, आरएसएस का एक बड़ा दुष्प्रचार चला हुआ है कि मुसलमान 10 दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं, 4-4 बीवियां रखते हैं, इसलिए 2050 तक वे बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बिल्कुल सरासर दुष्प्रचार है। और इस पर एक किताब अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको किताब दे दूंगा जो रिसर्च की हुई है। किसी भी हालत में इस देश में मुसलमान बहुसंख्यक नहीं हो सकते। ये आरएसएस का दुष्प्रचार है और उसको मैं काउंटर करता हूँ। किसी भी हालत में वो 18% से ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में हो नहीं सकती। जो हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट हो रही है उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरावट मुसलमानों की जनसंख्या में हो रही है, क्योंकि उनकी जो जन्म दर थी ज़्यादा थी इसलिए, और ये स्टेबलाइज हो जाएगी 2025 और 26 तक। वो सारे संगठन जो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए।
जो भी नियम और कानून का को तोड़ेगा, जो भी नफरत और हिंसा फैलाएगा, धार्मिक उन्माद फैलाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।